अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री का आज चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल थ्योरम्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। जनरल थ्योरम्स में रोल्स थ्योरम है, काशी मीन वैल्यू थ्योरम है, एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम है, और इसी तरह हम डिटरमिनेट फॉर्म भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है जी? डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ बी आ कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, और थर्ड है एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब ये उसने डेफिनेशन इसके लिख दी है कि f एक ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे, एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल हो। फिर क्या होगा हमारे पास? फिर हमें उस ओपन इंटरवल में से एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पे उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। क्या मतलब होगा? उस पॉइंट पे फंक्शन कांस्टेंट होगा। असल में ये इसका मतलब है। तो सबसे पहली बात अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि ये कंटिन्यूअस क्यों है क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल क्यों है ओपन इंटरवल पे। काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि ये ओपन इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं लिखा और क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं लिखा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी की। अगर आपको याद हो, पिछले चैप्टर में जब हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस ओपन इंटरवल पे तब होता है जब उसके तमाम जो है वो पॉइंट्स पे क्या हो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ठीक है, इस इंटरवल के तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो फिर वो फंक्शन इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब हमारे पास बात आई थी ना क्लोज इंटरवल की, तो हमने कहा था कि f इज कंटिन्यूअस ऑन। अब मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिख रहा हूँ। उसकी पहली कंडीशन ये थी कि f जो है f इज कंटिन्यूअस, f को कंटिन्यूअस होना चाहिए ओपन पे। पहले ये लाजमी है। जब तक f ओपन पे कंटिन्यूअस नहीं होगा फिर क्लोज पे नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे ये बात की जाए कि जब यहाँ पे लिखा गया है कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे, तो ये बात इसके अंदर छुपी हुई है कि f जो है वो कंटिन्यूअस है। अभी पे फिर दूसरी कंडीशन भी थी कि पहले पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और दूसरे पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, उनकी वैल्यू सेम हो। ठीक है, वो अगली कंडीशन है। लेकिन आई होप कि आपको इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूअस का क्लोज इंटरवल का मतलब ज़रूरी है कि वो ओपन पे भी पहले कंटिन्यूअस हो। तो यहाँ पे ओपन पे भी ये कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, अगली बात करते हैं डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। अब यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं लिया? तो देखें, जो हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक ग्राफ है, ये अगर क्लोज इंटरवल है तो ये इसका पॉइंट शामिल है, इसको मैं ए पॉइंट का नाम दूंगा। अगर ये डिफरेंशिएबल है, फ़र्ज़ करें ये होता, ठीक है, अभी तो उन्होंने कहा है ना कि नहीं है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ए और बी इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर हम देख रहे हैं कि अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो फिर क्या होता। अब देखें, जो डेरिवेटिव है वो स्लोप होती है एट द टेंजेंट। ठीक है, वो क्या होती है? स्लोप एट द टेंजेंट लाइन। इसके ऊपर स्लोप हम फाइंड करते थे और आपको पता है स्लोप जो है वो क्या थी? डेरिवेटिव की इक्वल थी। m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, तो बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं ये लेता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ, इसके ऊपर फर्ज करो मैं अगर डिफरेंशिएशन मालूम करता हूँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर इनफिनाइट टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। कितने टेंजेंट? इनफिनाइट टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। यहाँ से आप देख लें, यहाँ से देख लें, यहाँ, ओके, यहाँ से देख लें आप।
देख सकते हैं इसके ऊपर मैनी टेंजेंट्स जो है वो ड्रा किए जा सकते हैं। तो जब बहुत सारे टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं तो इसकी स्लोप्स भी डिफरेंट होंगी और फिर हर स्लोप का अपना एक डेरिवेटिव की इक्वल होगी। तो इसलिए ये किया जाता है कि हम जो है डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जी पॉइंट्स इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि इन अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो उसके ऊपर इन्फिनिट मैनी टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं, फिर उसकी स्लोप्स भी मैनी होंगी और फिर डिफरेंशिएबल की वैल्यू कभी किसी स्लोप के बराबर कभी किसी स्लोप के, तो वो यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए जो है हम ओपन इंटरवल लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। बड़ी आसान सी बात है कि अगर कंटिन्यूस है क्लोज पे डिफरेंशिएबल ओपन पे और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू अगर आ जाती है इक्वल, तो फिर हम ये कहना चाहते हैं रोल्स थ्योरम में ये कहता है कि फिर हमारा फंक्शन इस इंटरवल के दरमियान किसी पॉइंट सी पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये बात है। प्रूफ देख लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ज़रा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं रोल्स थ्योरम की। अब यहाँ पे वो कहता है कि रोल्स थ्योरम जो है ये है कि एफ जो है वो कंटिन्यूस हो, क्लोज पे डिफरेंशिएबल ओपन पे एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल हो। तो रोल्स थ्योरम कहता है कि फिर आप उस इंटरवल में से एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, या जहाँ पे आप देखें जहाँ पे जो टेंजेंट लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ पे एक से ज़्यादा हम टेंजेंट लाइन ऐसी ड्रा कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, यानी कि दो बातें आपने याद रखनी है कि रोल्स थ्योरम ये बताता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, क्लोज्ड पे ओपन पे डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है, तो फिर हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा उस इंटरवल के अंदर से जहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट होगा, या आप कह सकते हैं जहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है रोल्स थ्योरम की। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, वो कहता है कि एक स्टोन को जो है फेंका गया है ज़मीन से हवा में। ठीक है, तो ये मैंने बात आपको डेरिवेटिव के जो पहला लेक्चर था उसमें भी बताई थी कि जब भी किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट पे रुकता है, जाके रुक के फिर वो क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। तो दो चीज़ें हम ये सपोज करते हैं कि वो जो स्टोन था वो टाइम टी के बाद वापस ज़मीन पे पहुंचा है। तो साफ ज़ाहिर है जब टाइम ज़ीरो था तब उसकी जो हाइट थी ज़ीरो थी, और जब टाइम टी के बाद दोबारा वापस आया उसने ग्राउंड को हिट किया तब भी उसकी जो है हाइट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अब ये देखें एंड पॉइंट्स की समझ लें वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो इंटरवल था ना ज़ीरो टाइम से टी टाइम वाला, ठीक है, ज़ीरो से टी टाइम वाला जो इंटरवल था इसमें हमें कोई ऐसा टाइम मिल जाएगा टी नॉट जिसके ऊपर फंक्शन उस टाइम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन है किसकी, रोल्स थ्योरम की। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। तो बड़ी सिंपल सी कंडीशंस हमने देखी थी कि रोल्स थ्योरम हमारे पास क्या है कि सबसे पहली बात कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगली बात एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, और फिर हमें उस इंटरवल में से अगर उस इंटरवल का कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो उस पर जो है ना वो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 2/3। अब अगर -1 पे इसकी वैल्यू देखी जाए तो 1 माइनस, अब ये -1 की पावर 2/3। अब जो है 1 माइनस, अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये +1 बन जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। और इसी तरह अगर 1 ले ली जाए वैल्यू
तो 1 माइनस 1 की पावर 2/3 विच इज़ इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 0। अच्छा, ये एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम आ गई। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 0 जो है इस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, तो उसके ऊपर जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आएगा भाई, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये पावर पीछे आएगी और पावर में से एक कम करेंगे तो ये -1/3 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास बन गया -2/3, एक्स को नीचे ले आए ताकि पावर पॉजिटिव बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पे चेक करना चाहता हूँ तो 0 पे तो फंक्शन बन जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट हम लेते और उस पर फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए था, सॉरी फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास अनडिफाइंड आ गया। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम जो है वो वैलिड नहीं है। अब हम उसके बाद देखते हैं मीन वैल्यू। अच्छा, रोल थ्योरम की एग्जांपल भाई एक्सरसाइज के स्टार्ट में 6-7 क्वेश्चन पढ़े आपने, वो भी लाजमी करने हैं। मीन वैल्यू थ्योरम है हमारे पास, फंक्शन की कंडीशन वही है कि कंटिन्यूअस हो, क्लोज पे और डिफरेंशिएबल हो ओपन पे, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी। ये इतने तक वही बात है, सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख लें कि वहाँ पे कंडीशन थी रोल्स थ्योरम के अंदर कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो एंड पॉइंट। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है, बल्कि उसने ये सिंपल सा बता दिया। इसकी जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रूव इसका लेट कर लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और वो कहता है कि फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे बराबर है। अब फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ओपन पे, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट सी है जो कि ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है, तो फिर क्या करें जी, इसका डेरिवेटिव ले लें एफ प्राइम ऑफ एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव खाली ए और एफ ऑफ एक्स का बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब अगर आपके पास एफ प्राइम ऑफ सी बराबर है 0 के, ये था रोल्स थ्योरम। क्या था रोल्स थ्योरम? हमें यही बताता था कि जो डेरिवेटिव है किसी भी वैल्यू पे वो 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम वो पॉइंट सी ले लेते हैं तो हमारे पास ये चीज़ एफ प्राइम ऑफ सी जो है फिर क्या होगी, एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर हम लिख सकते हैं ए प्लस एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0 या एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस ए। अब चूंकि हमें पता है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं रोल्स थ्योरम को अप्लाई करते हुए, तो पुट कर दें इसमें आप जो है ए और बी रिप्लेस करें उसकी जगह, तो ये बन जाएगा ए प्लस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी प्लस एफ ऑफ बी। ओके, तो बी को इधर लेके आते हैं तो ए माइनस ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ से अगर माइनस ए कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और अगर माइनस ए की वैल्यू में रिप्लेस करूँ तो वो मेरे पास एफ प्राइम ऑफ सी, साथ में जो b माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड प्रूफ था, यानी कि रोल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए हम जो है मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ओके, एक और है जी अनदर फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। अनदर फॉर्म में जो है डिफरेंस क्या है कि जहाँ पे b था ना वहाँ पे a प्लस एच, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखते तो एफ ऑफ ए प्लस
ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो ये आपके पास क्या है, अनदर फॉर्म है मीन वैल्यू थ्योरम की। बाद में इसमें वो कहता है कि जो हमने सी पुट करना होता है ना, वो कहता है कि सी अगर ए प्लस थीटा एच ले लिया जाए तो क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ सी की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस थीटा एफ आ जाएगा। तो ये चीज़ है। असल में क्या था, एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए ओवर पी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर b की जगह मैं a प्लस एच रिप्लेस कर दूं तो ये तो कैंसिल, नीचे h बच जाएगा जो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल है जी मीन वैल्यू थ्योरम की, तो हम ज़रूर इसे देखेंगे कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो गिवन है, a और b की वैल्यू भी गिवन है, c हमने फाइंड करना है। आसान है, एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन है। फंक्शन लिखा, अब सबसे पहले a पुट करें, a 0 है, सब में 0 पुट होगा तो आंसर f ऑफ a का 0 आ जाएगा। b 1/2 है तो 1/2 पुट करेंगे तो ये 3/8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा है कि f ऑफ a और f ऑफ p जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट है। रोल्स थ्योरम में ये इक्वल है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। अब ये फंक्शन हमने जैसा कि लिखा हुआ है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी 3/8 है, एफ ऑफ ए 0 है, 1/2 माइनस 0, रिजल्ट इसका 3/4 है। अब अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम विच इज़ इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेके उसमें c रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने किया है। अब f प्राइम ऑफ c जो है इसके बराबर है, तो इस सारे को जो है f प्राइम ऑफ c को हमने इसके इक्वल लिख दिया, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और हमारे पास हल करने का कोई ज़रिया नहीं था, हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास दो आंसर आ गए, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7/12। अब याद रखें कि इंटरवल जो है हमारा वो है 0 हाफ। अगर इसकी दो वैल्यू है, एक प्लस में और एक माइनस में, अगर प्लस वाली वैल्यू लेते हैं तो वो 1 प्लस समथिंग हो जाएगा जो कि इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये लिखा हुआ है, सॉरी 1 प्लस 7/12, ये 1 प्लस ये इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, ये इसको बिलोंग नहीं करता। ये 1 माइनस समथिंग है तो ये इसके दरमियान है, इसका मतलब है कि ये जो है वो हमारा क्या होगा, सी का आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई, मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल है, थ्योरम भी आप इसे समझ सकते हैं ये वाली, कि फंक्शन जो है अगर मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो फिर जो डेरिवेटिव है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बाउंडेड होगी, एक किसी खास नंबर से हमेशा कम होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि फिर जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है ना, फंक्शन की वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू होगा m इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। तो आसान सी बात, मीन वैल्यू थ्योरम लिखें, मॉड ले लें दोनों साइड पे और फिर b माइनस ए को इधर जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि उसने बताया कि जो ये है ये किसी ख़ास वैल्यू से कम है डेरिवेटिव, एफ प्राइम एफ सी लेस देन एम हो गया, ये इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एम थी, ठीक है। साथ में b माइनस ए आ जाएगा। अच्छा, मॉडुलस वैल्यू आपने ली हुई है, अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो आप अंदर से इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो सिंपल सी बात है कि अगर f जो है आपके पास कंटिन्यूस हो, पहली बात क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे, तो फिर आपने लेना है डेरिवेटिव,
ठीक है, उस इंटरवल के अंदर से ही, यानी कि इंटरवल में जो वैल्यू हो डेरिवेटिव के अंदर वो उस इंटरवल के अंदर से ही हो। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर नेगेटिव आ जाए तो वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, बस इतनी सी बात। इसका प्रूफ देखना है तो देख लें। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली जो है यहाँ पे हम दो फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं। पहले मीन वैल्यू थ्योरम में हमने एक फंक्शन इन्वॉल्व किया था, अब कितने फंक्शन है, दो फंक्शन इन्वॉल्व है। इफ टू फंक्शन एफ एंड जी आर, अब दोनों के लिए वही कंडीशन है कि कंटिन्यूस हूँ ए बी पे और डिफरेंशिएबल हूँ ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली ज़ीरो होगा तो फिर तो काम ही नहीं चलेगा हमारा। तो इसको अगर मैं मीन वैल्यू थ्योरम एफ के लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। और इसी तरह अगर जी प्राइम ऑफ सी लिखा जाएगा, यानी कि अगर फंक्शन जी हम लेते हैं तो वो भी लिखा जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं एफ प्राइम ऑफ सी ओवर जी प्राइम ऑफ सी, तो देखें जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो ये कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है। याद रखना है डिफरेंस, मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ एक फंक्शन है और कॉशी में कितने हैं, दो हैं। बाकी इसका प्रूफ जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमने मीन वैल्यू थ्योरम का किया है। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है जी, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब है। तो हमने वन और टू क्लोज इंटरवल पे जो है वो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करना है और सी फाइंड करना है। तो बड़ी आसान सी बात कि एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ पी माइनस जी ऑफ ए एफ प्राइम ऑफ सी और जी प्राइम ऑफ सी। यहाँ पे आप देख लें कि ए आपके पास वन है और बी आपके पास कितना है, टू है। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल से तो एफ ऑफ टू, ओके, दो का मुरब्बा चार मनफी एक वैसे आ जाएगा। जी ऑफ टू, जी चूँकि क्यूब है, टू का क्यूब 8 बनेगा, माइनस वन पुट करेंगे आंसर वन आएगा। तो ऊपर क्या बन गया, 3/7। अब इसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स तो ये हमारे पास 2x बनेगा और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x स्क्वायर। तो चूंकि c हमने रिप्लेस करना है, c कर दें, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा। 2/3 3/7 तो 9/14 और c को जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 14/9। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो रोल्स थ्योरम का है। ठीक है, अच्छा, दूसरे में मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके आपने सी फाइंड करना है। एग्जांपल मैं आपको करवा चुका हूँ, ये कुछ प्रूव हैं और बर्नौली इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ओके, देखें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये आपने सारे इसको सॉल्व लाजमी करना है, तभी आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम को। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे ख्याल में आगे टेलर थ्योरम और टेलर सीरीज़, मैक्लॉरन थ्योरम, मैक्लॉरन सीरीज़ और ओके 3.2 में ये चीज़ें हैं। चलें, जो भी होगा देखेंगे इंशाल्लाह।